हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्यों यूपीएससी प्रिपरेशन या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगता है या फिर वो कंफ्यूज्ड है कि कहाँ से करना है, कैसे करना है। दे आर कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड। तो इस वीडियो में मैं पहले तो रीज़न्स बताऊंगा कि क्या रीज़न है इसके पीछे एंड उसका सल्यूशन क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले हम रीजंस की बात करते हैं। तो आई थिंक देर आर टू मेजर रीजंस जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। वन इज़ लॉट्स ऑफ ओपिनियन या फिर कंटेंट्स, और एक है खुद का कोई सेल्फ असेसमेंट नहीं करना। लॉट्स ऑफ ओपिनियन कंटेंट्स का क्या मतलब है? आप चाहे यूट्यूब पे जाओ, आप चाहे गूगल पे जाओ, आप कोई भी टॉपिक के बारे में हेल्प लेने की ट्राई करो। कि सपोज आपको करंट अफेयर्स करना है तो आप कहाँ से करोगे, आपको पॉलिटी करना है तो आप कहाँ से करोगे, ये आप सर्च करो। इसका रिजल्ट में आपको 100+ वीडियोस मिलेंगे, 100+ डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस मिलेंगे। अब आप बताओ कि वो 100 में से आप किसको चूज़ करोगे एज योर सोल्यूशन। तो आप तो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए ना, इतने सारे ओपिनियन, इतने सारे कंटेंट्स देख के। सो दैट इज़ द नंबर वन रीज़न फॉर योर कन्फ्यूजन। सेकेंड जो रीज़न आई बिलीव दैट इज़ आप अपने आप को असेस नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा आगे ही इस वीडियो में। एंड इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या हो सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। नाउ फर्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज करो कि आपको करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन करना है। नाउ देयर आर टू मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन। एक है करंट अफेयर्स मैगजीन, एक है न्यूज़पेपर। अब मैं आपको 100 ऐसे क्रेडिबल पीपल दिखा दूंगा जो कि आपको न्यूज़पेपर सजेस्ट करेंगे, एंड 100 ऐसे क्रेडिबल पीपल दिखा दूंगा जो कि आपको करंट अफेयर्स मैगजीन सजेस्ट करेंगे। क्रेडिबल पीपल मीन्स जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, जैसे आप टॉपर्स भी बोल सकते हो, या फिर जो टीचर्स है टीचर्स भी बोल सकते हो, या फिर आपका कोई मेंटोर हो तो मेंटोर भी बोल सकते हो। इसको मैंने क्रेडिबल एज ए क्रेडिबल पीपल माना है। तो 100 मैं आपको ऐसे भी पीपल दिखा दूंगा जो कि आपको करंट अफेयर्स मैगजीन सजेस्ट करेंगे। 100 मैं ऐसे भी पीपल दिखा दूंगा जो कि आपको न्यूज़पेपर सजेस्ट करेंगे। एंड उनका अपना जस्टिफिकेशन होगा कि आपको अगर करंट अफेयर्स मैगजीन करना है तो वो क्यों करना है, विथ देयर ओन जस्टिफिकेशन। एंड आपको अगर न्यूज़पेपर करना है तो वो क्यों करना है, विथ देयर ओन जस्टिफिकेशन। अब आप मेरे को इस सिचुएशन में ये बताओ कि आप क्या करोगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन, या तो आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर लो, either current affairs magazine or either newspaper. The second option you have, you just analyze yourself or analyze the sources. एनालाइज द सोर्सेस का मतलब, हाँ ठीक है, चलो आपको पता चल गया कि करंट अफेयर्स मैगजीन करके एक चीज़ है, एक न्यूज़पेपर करके चीज़ है। तो आप इन दोनों को पढ़ो ना, आप इन दोनों को एक दिन टाइम निकाल के पढ़ो। आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट कौन सा है। हो सकता है आपने करंट अफेयर्स मैगजीन चूज़ किया हो, इधर आप करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो कर लिया, इधर आपको चीज़ें शॉर्ट में तो मिलेगा, तो बहुत जल्दी आपको न्यूज़ समझ में आ जाएगा। एंड शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ रहता है एज ए एग्जाम परस्पेक्टिव। पर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिल पा रहा है उस न्यूज़ के बारे में, आपको ब्रॉडर व्यू नहीं मिल पा रहा है। वो आपको कहाँ पे मिलेगा, न्यूज़पेपर पे। और आप ब्रॉडर व्यू से कंफर्टेबल हो, आपका क्रिस्प आपको छोटा कंटेंट मिले उससे आपका कोई लेना देना है नहीं। आपको चाहिए ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, या आपका पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है। तो आपके लिए तो न्यूज़पेपर बेटर था, पर आपने फॉलो करने के चक्कर में करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि खुद को एनालाइज करो कि तुम्हारे लिए क्या सूटेबल है, या फिर सोर्स को एनालाइज करो कि इन दोनों पर्टिकुलर सोर्स में से मेरे को क्या सूट करेगा। ठीक है, ऑल राइट। ये सिर्फ करंट अफेयर्स में नहीं है, ये हर जगह है। आप कोई भी टॉपिक में, आप कोई भी सब्जेक्ट में, आप जस्ट एक यूट्यूब सर्च मारो, अब उसका रिजल्ट देखो कि कितना वीडियोस आपको उस रिजल्ट में मिल रहा है। एंड देयर डिफरेंट ओपिनियंस देखो कि कितना डिफरेंट आपको सब चीज़ें मिल रहा है। तब इनमें से किसको फॉलो करोगे। तो हियर द थिंग इज, आप अपना एफर्ट नहीं देना चाहते, एंड दैट्स द ट्रूथ। एंड यही मेन रीज़न है कि आप कंफ्यूज हो। अगर जब से आप अपने आप को एनालाइज करना सीख गए, जब से आप ये सीख गया कि मेरे को क्या, मेरे लिए क्या सही होगा, तब से आपका कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं बनता। ओके, अब इधर मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको किसी को सुनना ही नहीं है, बिकॉज आप नहीं सुनोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है, इकोनॉमी के लिए मृणाल सर पढ़ना है, कि विवेक सिंह पढ़ना है, कि रमेश सिंह पढ़ना है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप लोगों को सुनोगे तभी पता चलेगा। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोगों को सुनने से पहले आप अपने आप को एनालाइज कर लो कि मेरे को क्या पसंद है भाई, मैं उस हिसाब से करूँगा। बहुत लोग लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ता है, बहुत लोग कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं, एंड दे आर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। बहुत सारे कोचिंग है जो कि लक्ष्मीकांत से भी बेटर मतलब कंपोजिशन देते हैं।
पर लोग करते हैं बिकॉज़ वो लोगों का पर्सनल प्रेफ़रेंस है। तो सब सुनो सबका, बट अपने आप को एनालाइज़ कर लो पहले। बिकॉज़ अगर गाइड करने वाले लोग हैं, तो मिसगाइड करने वाले लोग भी ज़रूर से होंगे, ठीक है? एंड ऑल्सो आप अगर सबको सुनने जाओगे तो ये फिर से और एक कन्फ्यूज़िंग चीज़ हो जाएगा। सबका तो नहीं सुन सकते ना, तो इसीलिए पर्सनल प्रेफ़रेंस या फिर खुद को असेस करना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस यूपीएससी एग्ज़ाम। अब जब सर्विस में जाओगे, तब आप किसी से पूछोगे थोड़ी कि मेरे को इन दोनों चीज़ में से क्या करना है, तब तो डिसीज़न मेकिंग आपका खुद का ही है। तो अभी क्यों आप दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हो? ऑलराइट, तो छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मेरा कुछ सजेशन है, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, सुनो सबका बट करो वही जो अपने आप को सूट करे। एंड हमेशा ऑलवेज ट्राई करना कि जो पर्सन आपको गाइड कर रहा है, जिस पर्सन से आपको कोई वैल्यू मिल रहा है, उसका क्रेडिबिलिटी क्या है, उसने खुद क्या करा है, या फिर वो पर्सन आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है, वो चेक कर लो सबसे पहले। बस अभी के टाइम पे तब किसी के ऊपर ब्लेम नहीं है, कुछ भी मैं बताना नहीं चाहता हूँ, पर बस ऐसे ही आपको बता दिया कि क्रेडिबिलिटी हमेशा चेक कर लेना कि कोई पर्सन अगर मेरे को एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, तो वो है कौन। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप अपना एफर्ट्स देना सीखो। ये जब तक आप नहीं दोगे, आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते हो। कोई भी टॉपर आज तक जिन्होंने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो अपना आपका क्रेडिट खुद ही लेता है, ठीक है? हो सकता है वो हेल्प हेल्प ले बाकी सबसे, पर क्रेडिट वो अपना ही लेता है, बिकॉज़ उसने एफ़र्ट किया है। तो आप अगर सोच रहे हो कि आप दूसरों के ओपिनियंस पे, दूसरों के सजेशन पे, किसी ने कुछ बोल दिया वो करके आप क्लियर कर लोगे, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन, ठीक है? तो अपना एफ़र्ट देना सीखो एंड जो भी पॉइंट्स इधर बताए उनको इम्प्लीमेंट करो। तो आई होप आपका कन्फ्यूजन और नहीं रहना चाहिए। और आपका कोई भी अगर क्वेरीज हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। आई डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन अच्छे से प्रिपरेशन करो। गुड लक।